Hello students, welcome to chapter number 3 electrochemistry. In last lecture we have studied about standard electrode potential and its applications. Now today our next question is give Nernst equation for the following reaction जिसे कहा जाता है Mn plus n electron it gives M solid. तो इस हाफ रिएक्शन के लिए जो रिडक्शन दिख रही है इस रिडक्शन रिएक्शन के लिए नस्ट इक्वेशन डिराइव कीजिए। कौन सा इक्वेशन? नस्ट इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहली बात यह है बच्चों, नस्ट इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? व्हाई नस्ट इक्वेशन इज रिक्वायर्ड? उसका रीजन ये है कि अब तक हम पढ़े हैं बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स के लिए फॉर्मूलाज। आपको पता है स्टैंडर्ड हाफ सेल या पूरा सेल किसे कहते हैं? जिस सेल में बच्चों टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, प्रेशर किसी भी गैस का 1 बार होता है और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स है तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, तो ऐसे सेल को हम स्टैंडर्ड सेल कहते हैं। और ऐसे सेल के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था E डिग्री सेल इज इक्वल टू E डिग्री राइट हैंड साइड माइनस E डिग्री लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर बार इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं होती है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है तो ऐसे सेल को कहेंगे बच्चों नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला E डिग्री सेल का डिराइव नहीं कर सकते। सो टू फाइंड आउट non-standard electrochemical cell potential, scientist Nernst has derived an equation from the laws of thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स के लॉज का यूज करके साइंटिस्ट ने नर्स्ट इक्वेशन डिराइव किया था। सो लेट अस सी नर्स्ट इक्वेशन फॉर द रिडक्शन रिएक्शन। So students, इसलिए लिखा है it is assumed that the concentration of all the species involved in the electrode reaction is unity. It is assumed that the concentration of all the species involved in the electrode reaction is unity. Okay, so this need not be always true. मतलब सभी की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो वो ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। तो नर्स्ट ने एक इक्वेशन डिराइव किया था बाय द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नर्स्ट शोड दैट फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन उन्होंने एक रिडक्शन रिएक्शन ली थी। आपको पता होगा कि IUPAC ऑर्गेनाइजेशन ने रिडक्शन रिएक्शन को स्टैंडर्ड लेके इस पूरे चैप्टर में एप्लीकेशंस दी है। तो सपोज कीजिए कोई भी कैथोड की रिडक्शन रिएक्शन ऐसी है। ओके, रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कैथोड इज लाइक दिस Mn plus aqueous plus n electron it gives M solid. Okay, so the electrode potential of any concentration measured with respect to standard hydrogen electrode can be represented by स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्टिवली किसी भी नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू इस इक्वेशन से मिलता है। इक्वेशन है E Mn plus ऑब्लिक M। बच्चों आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए, यहाँ पे E लिखा है, फिर लिखा है M N plus ऑब्लिक M। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज में से डिक्रीज होके मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? 0। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर उसे कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, सो इसलिए लिखा है नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरा टर्म है बच्चों E डिग्री Mn plus ऑब्लिक M मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस RT by NF माइनस RT by NF।
यहाँ पे बच्चों R की वैल्यू है गैस कांस्टेंट, जो आप जानते हो कितना होगा, 8.314 इतना जूल पर मोल इनटू केल्विन। ओके, फिर T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जनरली इस फॉर्मूला में 298 केल्विन लिया जाता है। ओके, फिर आएगा N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड एसोसिएटेड इन द रिएक्शन। अब रिएक्शन को देखोगे तो N इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं, N, और इसीलिए यहाँ पे N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। एंड फाइनली आप देख सकते हो F दिया है, F को बोलते हैं बच्चों 1 फेराडे, जो फेराडे कांस्टेंट है। सो 96487 कूलम्ब आएगा, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कहलाता है। ठीक है, तो नस्ट ने पूरा इक्वेशन बनाया, नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस RT बाय NF ln, फिर आएगा QC। आप बच्चों 11 साइंस में पढ़े हो QC की वैल्यू क्या होती है, इक्वेशन को देख के। इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था QC का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट। ओके, तो इस इक्वेशन में QC क्या होगा, concentration of metal in solid state upon concentration of Mn plus aqueous, इलेक्ट्रॉन को नहीं गिनेंगे। तो इक्वेशन पर से QC की वैल्यू आएगी मेटल इन सॉलिड स्टेट अपॉन Mn प्लस aqueous। QC को हम बोलते थे रिएक्शन कोशेंट, क्या कहते थे, रिएक्शन कोशेंट। सो रिएक्शन कोशेंट लास्ट में ln नेचुरल लॉग लेके लिखना है। तो बच्चों फॉर्मूला कैसे बनेगा पूरा नस्ट इक्वेशन का, आप देख सकते हो। व्हाट इज द फॉर्मूला, नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस RT बाय NF ln मींस नेचुरल लॉग concentration of M upon concentration of Mn plus aqueous। ओके, सो दिस इज कॉल्ड नस्ट इक्वेशन। इसको बोलने में भी लोग को तकलीफ होती है, बोलते हैं नर्नस्ट। नर्नस्ट नहीं बोलना है, क्या बोलना है, सिर्फ नस्ट इक्वेशन। और एक चीज आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े हो कि जब भी QC में आपको सॉलिड स्टेट में कोई कंपोनेंट दिखता है, जैसे यहाँ पे है मेटल सॉलिड, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड M इज टेकन यूनिटी। ओके, उसको कांस्टेंट या यूनिटी लेके कैंसल आउट किया जाता है। तो उसी इक्वेशन को हम वापस लिखें तो लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस RT बाय NF ln 1 अपॉन Mn प्लस, क्या आएगा, 1 अपॉन Mn प्लस। ओके, so this is called Nernst equation for the reduction reaction Mn plus n electron, it gives M solid। ओके, फिर आपको सभी टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन द हाफ रिएक्शन, Mn प्लस ऑब्लिक M तो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E डिग्री Mn प्लस ऑब्लिक M स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, R गैस कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट F एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। Mn प्लस का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज Mn प्लस इन मोलारिटी। ओके, सो बच्चों ये हुआ नस्ट इक्वेशन फॉर रिडक्शन रिएक्शन Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स M सॉलिड। ओके, कभी कभार क्या है, ये तो हमारी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, कभी कभार आपको एनोड के लिए भी पूछ सकते हैं। अगर एनोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछे तो रिएक्शन उल्टा देनी है, मेटल सॉलिड इट गिव्स Mn प्लस aqueous प्लस n इलेक्ट्रॉन। तो मैं डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, यहाँ लिखेंगे Em ऑब्लिक Mn प्लस, आपको दिखना चाहिए ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, सॉरी नॉन स्टैंडर्ड। सो Em ऑब्लिक Mn प्लस इज इक्वल टू E डिग्री M ऑब्लिक Mn प्लस
माइनस माइनस क्या होगा, RT बाय NF, फिर आएगा LN, फिर प्रोडक्ट अपॉन रिएजेंट। तो देखो ऊपर प्रोडक्ट कितना है, concentration of Mn plus aqueous upon unity। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में हम लेते हैं 1। तो ये पूरा OP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ। अंडरस्टूड? ओके, अगर आपको पूछेंगे तो आपको आना चाहिए कि कैसे नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला लेना हो तो। अंडरस्टूड? So write down this formula in your textbook also. Okay, it is very useful for entrance exam MCQs. Now let us see our next question. Our next question is derive Nernst equation for calculating E cell of Nernst equation and write the effect of E cell when there is a change in concentration of Zn2 plus and Cu2 plus. Okay. तो आपको पूछा गया है बच्चों यहाँ पे डिराइव नर्स्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग ई सेल ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। ऐसा नहीं है ई सेल ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन है डिराइव द नर्स्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल। ओके, डेनियल सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन डिराइव कीजिए। ओके, सो डिराइव नर्स्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग ई सेल ऑफ डेनियल सेल and write the effect of E cell, okay, when there is change in concentration of Zn2 plus and Cu2 plus। तो आपको पूछा गया है डेनियल सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन डिराइव करना है। तो बच्चों आपको एक बार डेनियल सेल में याद करा दूं। डेनियल सेल उसमें बच्चों एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो एनोड पे जिंक इलेक्ट्रोड है और कैथोड पे कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन याद करवा दूं। एनोड पे होता था जिंक 0 से +2, माने जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब वो एनोड है। और Cu2 प्लस आयन डिक्रीज होकर ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, उसे कहेंगे रिडक्शन। क्या कहेंगे? रिडक्शन। सो एनोड पे ऑक्सीडेशन है और कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन है। अंडरस्टूड? ओके, चलो आगे बढ़े। हमने अभी अभी रिडक्शन पोटेंशियल, उसका नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव किया था, उसको शॉर्ट में याद रखो। क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू E डिग्री माइनस RT बाय NF ln QC। ये किसी के भी लिए नर्स्ट इक्वेशन है। अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देगा, रिडक्शन हाफ सेल है रिडक्शन पोटेंशियल देगा, पूरा सेल है तो पूरे सेल का सेल पोटेंशियल देगा। नर्स्ट इक्वेशन का ओरिजिनल फॉर्मेट ये है E इज इक्वल टू E डिग्री माइनस RT बाय NF ln QC। QC को कहते हैं बच्चों concentration of product upon concentration of reagent। બાજુવાળો ઉપર જાય તો બાજુવાળો કઈ રીતે ઉપર જાય એ આપણે આગળ પણ જોઈશું। ઓકે, तो आपको डेनियल सेल का फॉर्मूला पता है, जिंक 0 से बनके +2 मतलब वो एनोड है और कॉपर आयन कैथोड है। चलो हम क्या करने वाले हैं, हमें नर्स्ट इक्वेशन डिराइव पूरे सेल का करना है। ओके, तो पूरे सेल का नर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम नॉन स्टैंडर्ड कॉपर हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ नॉन स्टैंडर्ड कॉपर हाफ सेल। ओके, और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, बराबर, ये रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। तो चलो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना हो तो उसके रिडक्शन की रिएक्शन है Cu2 प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स Cu सॉलिड। ठीक है, अगर जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है तो Zn2 प्लस +2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Zn सॉलिड।
अब आप ही देखिए ECU2 plus oblique Cu is equal to E degree Cu2 plus oblique Cu माइनस RT बाई 2F। क्यों हमने 2 लिया बच्चों? क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन्स इक्वेशन में? 2। एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग 2F ln 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। आपको पता है राइट साइड कॉपर सॉलिड है और लेफ्ट साइड Cu2 प्लस एक्वायस है, तो हम क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू E डिग्री माइनस RT बाई NF ln QC। हो गया? तो इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे, E Cu2 plus oblique Cu मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आप सेल नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस RT बाई 2F ln 1 अपॉन concentration of Cu2 plus ion. So this is called reduction potential of copper ion. Okay, चलो फिर लिखेंगे फॉर Zn हाफ सेल, जिंक हाफ सेल के लिए उसकी रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी? Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Zn सॉलिड, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा E नॉन स्टैंडर्ड जिंक पोटेंशियल इज इक्वल टू E डिग्री Zn2 plus oblique Zn minus RT by 2F ln 1 upon concentration of Zn2 plus। राइट साइड है जिंक सॉलिड, ओके, तो वो 1 होगा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस एक्वायर्स। अंडरस्टूड? ओके, तो हमने सबसे पहले क्या किया, दोनों हाफ सेल के नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव कर लिया ड्यू टू नस्ट इक्वेशन। ओके, तो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। हमें पूरे सेल का नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करना है। सो लेट अस सी हाउ कैन वी गो फर्दर। तो आप देख सकते हो हमने दोनों का फॉर्मूला डिराइव किया रिडक्शन पोटेंशियल का। ओके, चलो अब हमें पूरे सेल के बारे में सोचना है। वी विल थिंक अबाउट होल सेल। सो पूरे सेल के फॉर्मूलाज को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। देखो बच्चों, हम आगे ऐसा लिखते थे, पूरे सेल का सेल पोटेंशियल मतलब E डिग्री सेल इज इक्वल टू, क्या लिखते थे, E डिग्री राइट हैंड साइड माइनस E डिग्री लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, E डिग्री राइट हैंड साइड का मतलब है कॉपर कैथोड है ना, तो लिखेंगे E डिग्री Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस E डिग्री Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। तो ये सब बातें थी बच्चों स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट साइड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट साइड। अब डैनियल सेल में कॉपर राइट साइड है और जिंक लेफ्ट साइड है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ऐसे फॉर्मूला बनेंगे। ओके, अब मैं आपको बताऊं कि जैसे E डिग्री सेल का फॉर्मूला स्टैंडर्ड कंडीशन में बनता है, वैसे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में भी बनेगा। अगर मैं यहाँ से E डिग्री सेल निकाल लूं तो वो नॉन स्टैंडर्ड सेल का फॉर्मूला हो गया। कैसे? देखो इधर, E सेल इज इक्वल टू E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, मतलब हो गया ना, E सेल इज इक्वल टू E राइट हैंड साइड माइनस E लेफ्ट हैंड साइड। अंडरस्टूड? और राइट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? E Cu2 plus oblique Cu माइनस E Zn2 plus oblique Zn। तो इसीलिए यहाँ पे सेकंड टर्म ऐसा है, E सेल इज इक्वल टू E Cu2 plus oblique Cu माइनस E Zn2 plus oblique Zn। क्लियर? तो ये कहाँ से आया पता चला? जैसे स्टैंडर्ड सेल के फॉर्मूलाज बनते हैं, सेम वे नॉन स्टैंडर्ड सेल के भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि भाई E सेल इज इक्वल टू E रिडक्शन ऑफ कॉपर माइनस E रिडक्शन ऑफ जिंक। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने जो फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं बच्चों, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल उसका फॉर्मूला,
और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला तो लिखेंगे ECU2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस EZN2 प्लस ऑब्लिक Zn। अंडरस्टूड? ओके, तो ECU2 प्लस ऑब्लिक Cu, EZN2 प्लस ऑब्लिक Zn, इन दोनों की वैल्यूज हमने ऑलरेडी नस्ट इक्वेशन से डिराइव की है। दोनों को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख दो। ओके, सो दोनों की वैल्यूज को हम कॉपी करके यहाँ पे रख देते हैं। सो लेट अस सी स्टूडेंट्स, ECU2 plus oblique Cu is equal to E degree Cu2 plus oblique Cu minus RT by 2F ln 1 upon Cu2 plus aqueous minus जिंक का E डिग्री Zn2 plus oblique Zn, यहाँ प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा? माइनस RT by 2F ln 1 upon concentration of Zn2 plus। ओके, तो मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों की जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल थी उसको मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया। ओके, अब देखो, पहले ये जो पूरा टर्म है, ये जो दोनों टर्म्स का बीच में माइनस है, उसको मैं फ्री करता हूँ ब्रैकेट ब्रेक करके। तो मैं समझने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, समझने के लिए ई सेल इज इक्वल टू, पहला टर्म लिखेंगे E डिग्री Cu2 plus oblique Cu minus RT by 2F ln 1 upon concentration of Cu2 plus aqueous। ओके, चलो अब मैं माइनस से अंदर का मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? ब्रैकेट ब्रेक करते हैं, E डिग्री Zn2 plus oblique Zn, देखो बच्चों माइनस माइनस क्या होने वाला है? प्लस, प्लस RT by 2F ln 1 upon concentration of Zn2 plus। अंडरस्टूड? तो मैथमेटिकली आप साउंड होंगे, मैं ऐसा सोचता हूं, तो आपको पता है माइनस के साथ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो सिंबल ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो जाएगा। तो ये इसके पीछे ये टर्म लिखना है। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले टर्म से तीसरे वाले टर्म को जोड़ेंगे। तो देखो ECU2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस E डिग्री Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, तो मैंने फर्स्ट और थर्ड टर्म को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, दूसरा और ये जो फोर्थ टर्म है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो मैं कॉमन निकालता हूं RT by 2F नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव RT by 2F कॉमन निकाल रहा हूं। तो आप देख सकते हो नेगेटिव RT by 2F, तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा, क्या बचेगा? ln 1 upon Cu2 प्लस। तो पहला टर्म है ln 1 upon Cu2 प्लस। अब यहाँ पे प्लस साइन था ना, ऑलरेडी मैंने माइनस कॉमन निकाला तो बचेगा और भी माइनस। देखो पहले कौन सा टर्म है यहाँ पे? प्लस। मैं निकाल रहा हूँ माइनस RT by 2F, तो 1 माइनस मैंने निकाला, तो पीछे का टर्म क्या होगा? माइनस ln 1 upon Zn2 प्लस। ओके, क्यों? क्योंकि देखो होना चाहिए माइनस माइनस, क्या होना चाहिए? प्लस। ओके, माइनस माइनस क्या होना चाहिए? प्लस। तो फॉर्मूला आएगा ln 1 upon Zn2 प्लस, ln 1 upon Zn2 प्लस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पहुंचे हैं E सेल इज इक्वल टू E डिग्री कॉपर माइनस E डिग्री जिंक हाफ सेल माइनस RT by 2F बराबर। इसके पीछे इस टर्म को सोचना है और फिर यहाँ आना है, माइनस RT by 2F ln 1 upon Cu2 प्लस माइनस ln 1 upon Zn2 प्लस बराबर। चलो आपको मैथ्स में ले जाता हूँ। मैथ्स में आप पढ़े हो ln x माइनस ln y, तो आप क्या बोलते हैं? ln x अपॉन y। ओके, सो ln x अपॉन ln y, इट गिव्स ln x अपॉन y। सेम थिंग यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, कैसे? यू कैन सी, यहाँ पे है ln 1 अपॉन Cu2 प्लस माइनस ln 1 अपॉन Zn2 प्लस, तो लिखेंगे ln 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस अपॉन 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस।
आपको पता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होगा, न्यूमरेटर, मतलब बोयरा वाड़ो धाबे जाए। तो फाइनली जिंक ऊपर आया, कॉपर तो नीचे ही है। तो नस्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल मिलेगा ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस RT by 2F ln concentration of Zn2 plus upon Cu2 plus। बराबर। तो ये नस्ट इक्वेशन वैसा ही हुआ ना कि E इज इक्वल टू ई डिग्री माइनस RT by NF, क्या आएगा, ln QC। क्योंकि आपको डेनियल सेल की रिएक्शन पहले ही बता दी थी। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ डेनियल सेल, Zn solid plus Cu2 plus aqueous, it gives Zn2 plus aqueous plus Cu solid। अंडरस्टूड। डेनियल सेल की इक्वेशन है ना ये। अच्छा, उसमें सॉलिड को तो हम कंसीडर करते ही नहीं इक्वेशन में। तो प्रोडक्ट कौन है, Zn2 प्लस, रिएजेंट कौन है, Cu2 प्लस। तो हो गया Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। ओके, सो दिस इज डेरिवेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। ओके, चलो उससे भी एक स्टेप आगे जाते हैं। आपको मैथ्स में पढ़ा होगा कि नेचुरल लॉग जो होता है ना उसको बोलते हैं लॉग ई बोलते हैं। और ये जो नेचुरल बेस है वो है 2.718। लेकिन जनरली मैथमेटिक्स में और कैलकुलेशन में 10 बेस लॉग का यूज होता है। कौन सा यूज होता है, 10 बेस लॉग का यूज होता है। तो आपको मैं याद करा दूं, लॉग ई जो है उसको लिखेंगे 2.303 लॉग ऑफ 10 बेस। मतलब नेचुरल लॉग उसका ओरिजिनल फॉर्म ये ई बेस लॉग। लेकिन अगर उसको 10 बेस में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2.303 से। तो चलो हम यहाँ पे अप्लाई करिए। तो देखो ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 2.303 RT by 2F। यहाँ 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़ के 2 और कॉपर +2 का ऑक्सीडेशन नंबर 2 से डिक्रीज होके 0। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है। फिर लॉग ऑफ, देखो मैंने क्या किया, 2.303 ऐड कर दिया मल्टीप्लीकेशन में, तो जो ln था वो क्या हो जाएगा, 10 बेस लॉग। ओके, सो ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 2.303 RT by 2F log of 10 बेस प्रोडक्ट अपॉन रिएजेंट। ओके, चलो अब हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये है कि यहाँ पे बच्चों जितनी भी वैल्यूज है, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2.303, नीचे है 1 फेराडे, 96487 कूलम। आर की वैल्यू आप जानते हो, गैस कांस्टेंट 8.314। तो इन सभी वैल्यूज को रखेंगे, फिर से टेम्परेचर लेंगे 298 केल्विन, 1 फेराडे, 96487 कूलम, फिर आर वैल्यू 8.314। तो इन सभी की वैल्यूज रख के कैलकुलेट करें तो 2.303 RT by F। ओके, इन सभी की कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 0.0591। हमारी बुक में 0.059 लिया है, लेकिन हो सकता है 0.0591। ओके, तो इन सभी की कैलकुलेशन से आंसर आएगा 0.0591 भी लिख सकते हो, 59 भी लिख सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे नस्ट इक्वेशन अपग्रेड होगा। कैसे अपग्रेड होगा देखते हैं। नस्ट इक्वेशन अपग्रेड होगा, दिस इज न्यू फॉर मी, सो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत रहेगा। यहाँ पे थे हम, बराबर। तो 2.303 RT by F उसकी वैल्यू है 0.0591। ठीक है, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं, उसकी वैल्यू रख देंगे। देखो कैसे, ये पूरा टर्म था 2.303 RT by F, ये पूरी वैल्यू, ओके, उसकी होती है 0.0591। तो हमारा नस्ट इक्वेशन अपग्रेड होके आया, ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 by 2 log of product upon reagent, log of product upon reagent।
So this is called Nast equation. ओके, डेनियल सेल का नस्ट इक्वेशन कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, फिर पूछा था कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ सेल पोटेंशियल का क्या रिएक्शन है, या फिर दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं. तो आप थोड़ा मैथमेटिकली सोचेंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन. तो देखो, ई सेल मतलब नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और Zn2+, इन दोनों के बीच में माइनस साइन आती है. माइनस साइन आती है, इसका मतलब ये हुआ कि सेल पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+. ओके, और Cu2+ की कंसंट्रेशन डाउन साइड है. तो आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव. दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर+2 आयन की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है. So non-standard cell potential of Daniell cell is inversely proportional to concentration of anode means zinc and directly proportional to concentration of cathode मतलब Cu2+ ion. So this is the assumption obtained by Nast equation. तो बच्चों बहुत सिंपल सी थियरी है. ओके, क्या करेंगे, आपको ध्यान में रखना है हर एक स्टेप को. जहां जहां मैंने एक्स्ट्रा स्टेप्स लिखे हैं, ओके, उन स्टेप्स को आपको ऑब्जर्व करना है, साथ में बुक में ही लिख देना है, जिससे समझने में आपको परेशानी नहीं होगी. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Our next question is derive Nast equation for the following half cell. ओके, गैल्वेनिक सेल जो दिया है उसके लिए नस्ट इक्वेशन डिराइव करना है. तो बच्चों ऐसा कोई भी सेल आपको नस्ट इक्वेशन के लिए पूछ सकते हैं. आप जानते हो कि यहाँ निकल इलेक्ट्रोड एनोड है और सिल्वर इलेक्ट्रोड कैथोड है. ओके, तो निकल इज एनोड एंड सिल्वर इज कैथोड. तो कोई भी नस्ट इक्वेशन में सबसे ज्यादा जरूरी है उनके रेडॉक्स रिएक्शंस. तो बच्चों यहाँ पे मैं लिखूंगा एनोड की रिएक्शन. एनोड की रिएक्शन क्या होगी, Ni सॉलिड इट गिव्स Ni2+. +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे. इसे कहते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन. क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन. सेम वे कैथोड की अगर रिएक्शन देखें तो कैथोड पे Ag+ आयन है, तो कैथोड की ओरिजिनल रिएक्शन ऐसी होगी Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Ag सॉलिड. ओके, दिस इज ओरिजिनल रिएक्शन. लेकिन आप देख सकते हो एनोड पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2. कैथोड पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1. तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. वी कैन मल्टीप्लाई बाय 2 द होल रिएक्शन. तो पूरा रिएक्शन होगा 2Ag+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स 2Ag सॉलिड. और यहाँ पे बच्चों आपको करेक्शन भी करना है. ऑक्सीडेशन की जगह पे क्या आएगा, रिडक्शन. तो एनोड पे निकल का ऑक्सीडेशन, कैथोड पे Ag+ का रिडक्शन. ध्यान देना है कैपेसिटी Ag की एक ही इलेक्ट्रॉन की है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके ही इक्वेशन लिखना है. ओके, समझ गए. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी. निकल का ऑक्सीडेशन और Ag+ का क्या होगा, रिडक्शन. अंडरस्टूड. ओके, अगर मैं ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन लिखूं तो ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन लिखूं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे. तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, Ni solid plus 2Ag+ gives Ni2+ plus 2Ag solid. तो ये हुआ रेडॉक्स रिएक्शन. यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होते हैं तो n वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी. तो लगाओ लगाओ नस्ट इक्वेशन लगाओ. क्या आएगा, E सेल इज इक्वल टू E डिग्री सेल माइनस RT/2F ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ni2+. देखो सॉलिड को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ni2+ प्रोडक्ट में है अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ उसका स्क्वायर. आपको 11th में पढ़ाया था QC का फॉर्मूला.
concentration, multiplication of concentration of product upon multiplication of concentration of reagent, बाजूवाड़ो ऊपर जाए, बाजूवाड़ो ऊपर जाए, दैट मीन्स जो मोल नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 2 है, वो पावर में जाएगा. तो हो गया नेक्स्ट इक्वेशन. नॉन स्टैंडर्ड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड माइनस RT by 2F ln concentration of Na2 plus upon concentration of Ag plus का स्क्वायर. ओके, अगर हमें नेचुरल लॉग की जगह 10 बेस लॉग में लिखना है तो बहुत सिंपल है. E cell is equal to E degree cell minus 0.059 by 2, बुक में 9 ही दिया है, 0.059 by 2 log of concentration of Na2 plus upon Ag plus का square. So this is Nernst equation of this type of cell. Now let us see our next question. Next question है for general redox reaction. कोई जनरल रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें हम लिख सकते हैं कैपिटल ए के स्मॉल ए मोल कैपिटल बी के स्मॉल बी मोल से रिएक्ट करके कैपिटल सी का स्मॉल सी मोल और कैपिटल डी का स्मॉल डी मोल बनाता है. सो वी कैन से दैट डिराइव नर्स्ट इक्वेशन. डिराइव नर्स्ट इक्वेशन. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस रिएक्शन का QC क्या होगा या Q क्या होगा. इस रिएक्शन का QC हम कैसे लिखते हैं? QC इज इक्वल टू CC का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेस टू C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेस टू D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेस टू A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेस टू B. QC की वैल्यू क्या है? concentration of C raised to C into concentration of D raised to D upon concentration of A raised to A into B raised to B. तो इस पूरी रिएक्शन में n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एनोड टू कैथोड. तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा? नॉन स्टैंडर्ड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड माइनस RT by NF ln QC. बस कुछ नहीं, अब QC की वैल्यू रख दो, बराबर. तो आपका नेक्स्ट इक्वेशन तैयार. E cell is equal to E degree cell minus RT by NF ln product upon reagent, बाजू वालों ऊपर जाए. So this is Nernst equation for random redox reaction, जिसे कहा जाता है ऐसे, बराबर. हमारी टेक्स्ट ने तो उतना ही दिया, लेकिन अगर आगे पूछे कि फॉर्मूला कैन बी रिटन एज अंडर, अगर हमें 10 बेस में जाना है तो वही लिख सकते हो. E cell is equal to E degree cell minus 0.059 by n log of product upon reagent. ओके, अगर 0.0591 में लिखना है तो उसका वैल्यू होता है 2.303 RT by F. तो 0.0591 की जगह वो भी लिख सकते हो. सो दिस इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन. इसे नर्स्ट इक्वेशन कहा जाता है. So today we will stop here, student. In next lecture we will go through equilibrium constant. Okay.